हमारी आंतरिक शक्ति केवल एक ही रूप में नहीं आती। प्राचीन भारतीय ज्ञान ने उसे 3 सूक्ष्म परतों में बांटा है: प्राण, जीवन शक्ति; तेजस, बौद्धिक व आध्यात्मिक ज्योति; और ओजस, शारीरिक आत्मिक संचित बल या अमृत। ये तीनों मिलकर मन, शरीर और चेतना का त्रिकोण बनाते हैं। जब ये साम्य में होते हैं तो व्यक्ति स्वास्थ्य, स्पष्टता और आध्यात्मिक अनुभव का आनंद पाता है। जब असंतुलित होते हैं तो थकावट, अनिश्चितता, क्रोध या भावनात्मक अस्थिरता जन्म लेती है। इस वीडियो का उद्देश्य सरल है। हम तकनीकी और रहस्यमय दोनों स्तरों पर समझेंगे कि ये ऊर्जा क्या है, वे कहां से आती हैं, और खासकर काम ऊर्जा, काम वासना का इनसे क्या संबंध है। प्राचीन परंपराएं बताती हैं कि काम ऊर्जा यदि अनुशासित और रूपांतरित की जाए तो यह सबसे बड़ी जीवनी शक्ति बन सकती है, जो पहले प्राण को सुदृढ़ करती है, फिर तेजस में घटकर बुद्धि और विवेक जगाती है, और अंततः ओजस के रूप में स्थायी सामर्थ्य, एक प्रकार का आंतरिक अमृत दे सकती है। हम भाग भाग में चलेंगे। पहले ग्रंथों और अरशी साहित्य में इनके उल्लेख पर नजर डालेंगे, फिर स्पष्ट व्यावहारिक परिभाषाएं देंगे। ओजस, तेजस, प्राण क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं और कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि व्यावहारिक जीवन में इन्हें कैसे विकसित करें। भोजन, नींद, प्राणायाम, ध्यान और ब्रह्मचर्य या संयम के समायोजित उपाय। अंत में हम आधुनिक विज्ञान के संक्षिप्त संदर्भ के साथ यह भी बताएंगे कि किस तरह हार्मोन, श्वास और तंत्रिका तंत्र इन ऊर्जाओं के अनुभव को प्रभावित करते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं में ऊर्जा को केवल भौतिक संदर्भ में नहीं देखा गया, उसे सूक्ष्म, जीवनी और आध्यात्मिक स्तरों पर बांटा गया। इस विभाजन का सर्वाधिक जीवंत और व्यवस्थित रूप हमें आयुर्वेद, उपनिषद, योग साहित्य और तांत्रिक लेखनी में मिलता है। यहां संक्षेप में शास्त्रों का दृष्टिकोण बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ओजस, तेजस और प्राण केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन की अनुभूतियां और अभ्यास निर्देश हैं। आयुर्वेद और ओजस आयुर्वेदीय ग्रंथ ओजस को शरीर के अंत्य द्रव, एसेंस या समष्टि बल के रूप में बताते हैं। वह सूक्ष्म रस जो बल, रोग प्रतिरोधक शक्ति और दीर्घायु देता है। पारंपरिक चिकित्सीय पाठों में ओजस का संरक्षण और वृद्ध जीवन स्वास्थ्य का केंद्र माना गया है। सही आहार, उचित निद्रा, संतुलित मानसिकता और संयम इसकी आधारशिला मानी गई। आयुर्वेद में वीर्य, रस और ओजस के संबंध की बात आती है, ऊर्जा का परिष्करण और उसका जीवनीकरण। योग, उपनिषद और प्राण का सिद्धान्य और प्रयोग योग साधना का केंद्रीय तत्व है। उपनिषदों में प्राण को जीवित शक्ति कहकर वर्णित किया गया है, जो शरीर और चेतना को जोड़ता है। प्राणाभ्यास अर्थात प्राणायाम को मन चित्त के नियंत्रण, दीर्घायु और समाधि के उपकरण के रूप में शास्त्रों ने उच्च स्थान दिया। पतंजलि और हठ परंपरा में भी नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे अभ्यास प्राण के नियमन हेतु बताए गए हैं। श्वास की सूक्ष्म समझ ने सदियों से साधकों को मनोवैज्ञानिक स्थिरता और ऊर्जा संतुलन प्रदान किया है। तेजस, ज्ञान की अग्नि तेजस को अक्सर मानसिक और आत्मिक उज्ज्वलता कहा गया है। वह आंतरिक अग्नि जो विवेक, निर्णय क्षमता और आध्यात्मिक दृष्टि को पोषित करती है। उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों के विवेचनों में तेजस का संबंध ज्ञान, प्रकाश और अग्निगुण से जोड़कर समझाया गया है। तेजस का असंतुलन क्रोध या दीनता के रूप में प्रकट होता है, पर उसका सम्यक विकास बुद्धि, सत्यवचन और तप से होता है। ग्रंथों में त्रिवेणी का विचार कई शास्त्र बताते हैं कि ये तीनों परस्पर निर्भर हैं। प्राण चक्रों को चलाता है, तेजस उसका रूपांतरण करके चेतना को प्रकाशित करता है, और ओजस उस प्रकाश एवं जीवन शक्ति का स्थायी रस बनकर शरीर को स्थिर और रोग रहित रखता है। आर्यों का तर्क था कि केवल प्राण नियमन से ही अंतिम लक्ष्य नहीं मिलता, तेजस और ओजस का संयोजन होना आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मचर्य, सात्विक जीवन, साधना और समुचित आहार ये सभी एक साथ कार्य करते हैं। परंपरागत अनुशासन और गुरु परंपरा, शास्त्रीय शिक्षक परंपराओं में ये मान्यता रही कि इन ऊर्जाओं का संशोधन गुरु मार्गदर्शन के बिना जोखिमपूर्ण हो सकता है।
इसलिए आश्रम और गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी को भोजन, दिनचर्या, अध्ययन और संस्कारों के जरिए धीरे धीरे इन ऊर्जाओं का रूपांतरण सिखाया जाता था, न कि अचानक तकनीकों से। यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमें बताता है कि ओजस, तेजस और प्राण केवल सिद्धांत नहीं, व्यवहारिक दैनिक जीवन से जुड़ी जटिल प्रक्रियाएं हैं। प्राण जीवन की धारा, परिभाषा। प्राण वह सूक्ष्म श्वास ऊर्जा है जो शरीर में जीवन संचारित करती है। यह न केवल सांस लेना नहीं, बल्कि पूरे जीव तंत्र की चलनशील शक्ति है। मन, नाड़ियों और चेतना को जोड़ने वाली प्रवाहशील शक्ति। स्रोत: जन्म वैदिक ग्रंथों और योग शास्त्र के अनुसार प्राण का मुख्य स्रोत श्वास, प्राणायाम, सूर्य वाटिका, सूर्य की ऊर्जा और भोजन से मिलता है। प्रकृति, वातावरण और आलोक, सूर्य भी प्राण को पोषित करते हैं। लक्षण: संतुलित होने पर ताजगी, मजबूत श्वास, अच्छी सहन शक्ति, नियमित नींद, जागरण, मानसिक स्थिरता, तेज प्रतिरोधक क्षमता और तात्कालिक शिथिलता में तेज वापसी। असंतुलन के संकेत: भारी सांस, थकावट, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी, अनिद्रा या उल्टा नींद और पाचन या रक्तचाप में उतार चढ़ाव। तेजस: बुद्धि और चेतना की आग। परिभाषा: तेजस वह आंतरिक अग्नि है जो बुद्धि, स्पष्टता, साहस और निर्णय क्षमता देती है। यह मन का प्रकाश है, सोचने समझने की तीव्रता और आत्मिक ज्योति। स्रोत: तेजस अक्सर सूक्ष्म आंतरिक अग्नि, जठराग्नि, साधना, ध्यान, स्वाध्याय, सत्य वचन और तप से उत्पन्न होता है। शुद्ध आहार और चित्त शुद्धि तेजस को बढ़ाते हैं। लक्षण: संतुलित होने पर स्पष्टता, तेज स्मरण शक्ति, न्याय बोध, सहानुभूति में स्थिरता और निर्णय में निर्भयता। चेहरे की चमक, आंखों में तेज, वाणी में स्पष्टता तेजस दर्शाती है। असंतुलन के संकेत: क्रोध, घमंड, अतिवादिता, अतिरक्षणीय चिड़चिड़ापन, अवसादनुमा थकावट या अत्यधिक मानसिक बेचैनी। ओजस शरीर का अमृत, स्थायी जीवनी शक्ति। परिभाषा: ओजस वह स्थायी, सघन और सुरक्षात्मक रस है जो पूरे शरीर तथा मानस को स्थिरता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और आनंद देता है। इसे कभी कभी आत्मिक इम्यून सार कहा जाता है। स्रोत: पारंपरिक दृष्टि में ओजस वीर्य, पाचन रस और सूक्ष्म शुद्धिकरण से बनता है। साधारण रूप से अच्छा आहार, संयम, पर्याप्त निद्रा और संयत जीवन शैली ओजस का स्रोत है। काम ऊर्जा का सही रूपांतरण, संयम व समर्पण भी ओजस बढ़ाता है। लक्षण: संतुलित होने पर स्थायी स्वास्थ्य की अनुभूति, आकर्षक त्वचा, रोशनी, सहिष्णु मन, शांत निद्रा, सहानुभूति और स्थिर आत्मविश्वास। लोग कहते हैं उसके चेहरे पर ओजस दिखता है। असंतुलन के संकेत: बार बार बीमार पड़ना, शीघ्र थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की गड़बड़ी और मानसिक अस्थिरता। ये तीनों कैसे जुड़े हैं? एक संक्षिप्त रूपरेखा: प्राण है, गति और संचार, शरीर व मन दोनों में ऊर्जा बहाता है। तेजस प्राण की सूक्ष्म रूपांतरण प्रक्रिया है, वह आग जो अनुभवों को ज्ञान में बदलती है। ओजस तेजस के स्थायी फल जैसा है। जब आग संतुलित रूप से जलती है तो उसका अमृत रस शरीर में घुलकर दीर्घकालिक स्थायित्व देता है। उदाहरण: यदि प्राण कमजोर है तो पाचन और ऊर्जा कम होगी, तेजस ठंडा कमजोर बनेगा, ओजस नहीं बनेगा और व्यक्ति रोग प्रवण होगा। दूसरी ओर अगर प्राण नियंत्रित होकर बढ़े और तेजस संतुलित रूप से जलता रहे तो ओजस का निर्माण होकर व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से स्थिर हो उठता है। एक सरल रूपरेखा: प्रवाह का क्रम परंपरागत दृष्टि में एक सहज अनुक्रम चलता है। प्राण, तेजस, ओजस। मतलब पहले जीवन ऊर्जा प्राण सक्रिय होती है, ये भीतर की आग तेजस को जलाती है। तेजस अनुभवों और ज्ञान को तप्त कर देता है और उस प्रक्रिया का स्थायी सघन फल ओजस बनता है जो शरीर और मन को दीर्घकालिक स्थिरता देता है। सोचें जैसे आग तेजस ईंधन प्राण से जलती है और उसकी राख और अमृत गुण ओजस बनता है, पर यह तब तक शुद्ध और स्थायी होगा जब आग नियंत्रित और सम्यक हो। अगर आग अनियंत्रित हो, तेजस असंतुलित, तो ईंधन जलकर नष्ट हो जाएगा और कोई अमृत नहीं बनेगा। उल्टा, ईंधन बहुत कम होगा तो आग ही नहीं जलेगी, तेजस धीमा रहेगा और ओजस नहीं बनेगा। 2. व्यवहारिक उदाहरण: कैसे रोजमर्रा से बदलता है। समन्वय, अत्यधिक आवेगशीलता, अप्रयुक्त यौन ऊर्जा। बार बार अनियोजित काम भोग से ओजस का क्षय होता है। व्यक्ति जल्दी थकता है, रोग लगते हैं
और मानसिक स्थिरता घटती है। प्राण तो झटके में बिखर जाता है, तेजस भी अस्थिर होकर चिड़चिड़ी ऊर्जा पैदा कर सकता है। अत्यधिक मानसिक उत्तेजना, स्टोर एंड सोच, क्रोध। तेजस अति भड़कने पर क्रोध, अहंकार और मानसिक बेचैनी जन्म लेती है। इससे प्राण की दिशा भटकती है और ओजस का निर्माण रुक जाता है। नींद, आहार की कमी, प्राण कमजोर होता है, पाचन सही नहीं चलता, तेजस ठंडा पड़ता है, ओजस बनता ही नहीं। परिणाम, रोग प्रवणता, अवसाद, ध्यान की कमी, नियंत्रित श्वास और साधना। प्राण सुदृढ़ होता है, तेजस संतुलित रूप से जलता है, ओजस बनता है, व्यक्ति स्वस्थ, शांत और तेजस्वी होता है। 3. सूक्ष्म शरीर से जुड़ी संयोगिताएं, संभाव्य संबंध, परंपरागत दृष्टि। प्राण अक्सर अनाहत मणिपुर स्तरों से जुड़ा बताया जाता है, जीवन धारा और ऊर्जा का प्रवाह। तेजस का केंद्र मणिपुर आज्ञा क्षेत्र में माना जा सकता है। मनोवैज्ञानिक आग, निर्णय ऊर्जा। ओजस हृदय और समग्र सूक्ष्म रसों में स्थायित्व से जुड़ा माना गया है। शरीर का अमृत, चेहरे की चमक और स्थिरता का संकेत। ध्यान रखें, ग्रंथों में ये संकेत अलग अलग पाठकों, परंपराओं में भिन्न हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें रुचिकर परंपरागत मानचित्र के रूप में लें, न कि हार्ड साइंस मापन के रूप में। 4. सम्यक संतुलन के नियम, क्या करें और क्या ना करें। तर्कात्मक सार। गति, प्राण को नियंत्रित करो, न कि दबाओ। प्राणायाम और प्राकृतिक जीवन शैली से प्राण का सतत पोषण आवश्यक है। तेजस को उजागर, इग्नाइट करो, पर नियंत्रित करो। ध्यान, स्वाध्याय और सत्य वचन तेजस को पक्का और स्पष्ट बनाते हैं। क्रोध या अतिवेदना से बचाएं। ओजस का संरक्षण प्राथमिक है। सात्विक आहार, पर्याप्त नींद और संयम ओजस बनाते और बचाते हैं। ओजस कमजोर होगा तो साधना लंबी चल नहीं पाएगी। 5. आधुनिक जीवन का झटका, कहां अक्सर विफलता होती है। आज की तेज तर्रार जीवन शैली में प्राण का असंतुलन, बेहद वातावरण, डिजिटल ओवरस्टिम्युलेशन और तेजस का विक्षेप, अत्यधिक सूचना और भावनात्मक उत्तेजना दोनों मिलकर ओजस को छीन लेते हैं। अतः सिर्फ ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं, दिनचर्या, आहार और सामाजिक व्यवहार भी ठीक होना चाहिए, तभी तीनों ऊर्जा समरस होंगी। 6. संक्षेप में एक प्रयोगात्मक सूत्र, यदि आप ध्यान में एडजस्ट करना चाहें, प्राण पर काम, प्राणायाम एवं स्वस्थ दिनचर्या। तेजस पर काम, मौन, अध्ययन, तप, अनुशासन। ओजस पर काम, सात्विक जीवन, उचित निद्रा, संयम। इन तीनों की एक साथ देखभाल ही असली साधना बनती है। यही वह पारंपरिक विज्ञान है जो काम ऊर्जा को शक्ति में बदलता है। अब तक आपने समझा कि ये तीनों ऊर्जाएं क्या हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब आइए इसे जीवन में उतारें, ताकि यह केवल ज्ञान न रहकर अनुभव बन जाए। एक ओजस को बढ़ाने के उपाय, संरक्षण और पोषण। मुख्य सूत्र, शरीर की स्थिरता, अंशांक ओजस का संचय। आहार, सात्विक, ताजा और ऊर्जा संवर्धक भोजन, दूध, घी, शहद, बादाम, तिल, खजूर, नारियल, मूंग दाल और मौसमी फल। अत्यधिक मसाले, शराब, तले हुए या प्रोसेस्ड भोजन से बचें। संयम, यौन ऊर्जा का अपव्यय न करें। यह रिप्रेशन नहीं बल्कि रीडायरेक्शन है। अनावश्यक कल्पनाएं, अश्लील सामग्री और अत्यधिक उत्तेजना से दूरी बनाएं। नींद और मौन, पर्याप्त नींद और सप्ताह में एक दिन मौन व्रत, इससे मानसिक उथल पुथल घटती है और ओजस सघन होता है। भावनात्मक संयम, ओजस करुणा, क्षमा और स्थिर भावों में बढ़ता है, इसलिए नकारात्मकता, आलोचना और ईर्ष्या से बचें। प्रकृति के साथ समय, सुबह सुबह खुली हवा में चलना या सूर्य स्नान ओजस का सीधा स्रोत है। ओजस के बढ़ने के संकेत, मन में संतुलन, चेहरे पर हल्का तेज, नींद में गहराई और शरीर में स्थिर गर्मी की अनुभूति। 2 तेजस को विकसित करने के उपाय, अग्नि का संतुलन। मुख्य सूत्र, ज्ञान की अग्नि वही है जो वासना को प्रकाश में बदल देती है। ध्यान और मौन, दिन में कम से कम 20 मिनट मौन ध्यान। जब मन शांत होता है तो तेजस स्वयं प्रकट होता है। सत्य वचन, झूठ या असत्य तेजस को कमजोर करता है। साफ, करुणामय और सत्यपूर्ण वाणी तेजस को स्थिर बनाती है। तप और अनुशासन, नियमित साधना, शरीर और मन पर नियंत्रण तेजस को निखारता है। उदाहरण, सीमित भोजन, संयत नींद, एकाग्रता के अभ्यास। क्रोध से बचाव, क्रोध तेजस की ज्वाला को बिखेर देता है। मौन और गहरी श्वास से इसे शांत रखें। सत्संग और अध्ययन,
आध्यात्मिक पुस्तकों, ग्रंथों और शास्त्र चिंतन से बुद्धि का प्रकाश जागता है। तेजस के संकेत आंखों की चमक, आत्मविश्वास, तीक्ष्ण समझ, निर्णय की स्पष्टता और निर्भयता। 3. प्राण प्राणा को सुदृढ़ करने के उपाय, श्वास की जागरूकता। मुख्य सूत्र: जितनी स्थिर श्वास उतनी स्थिर चेतना। प्राणायाम क्रम: नाड़ी शोधन, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ऊर्जा संतुलन हेतु: ब्राह्मणी, मस्तिष्क को शांत करने और ध्यान बढ़ाने हेतु। अनुलोम विलोम, दैनिक संतुलन के लिए। कपालभाति, यदि शरीर स्वस्थ है तो प्राणिक शुद्धि के लिए। प्रकृति में समय बिताना: प्राण प्राकृतिक वातावरण में सबसे प्रबल होता है, पेड़ों, जल या पर्वतों के समीप। श्वास पर ध्यान: चलते हुए, बोलते हुए भी सांस के प्रवाह को महसूस करें। यह स्मृति प्राण को सशक्त बनाती है। डिजिटल ब्रेक: अधिक स्क्रीन समय प्राण को थका देता है, इसलिए दिन में कुछ समय बिना स्क्रीन के रहें। प्राण के संकेत 4. तीनों का संयुक्त अभ्यास, त्रिवेणी साधना। आप इसे 20 से 25 मिनट के मॉर्निंग रिचुअल में अपना सकते हैं। कुछ मिनट शांत बैठकर सूर्य का ध्यान, प्राण का जागरण करें। फिर 5 मिनट मौन में नेत्र बंद कर प्रकाश का अनुभव, तेज का विकास करें। अंत में 5 मिनट हृदय पर ध्यान, करुणा और स्थिरता, ओजस का पोषण करें। सप्ताह भर में यह छोटा क्रम बड़ा बदलाव ला सकता है। 5. आधुनिक जीवन में संयोजन: आधुनिक जीवन में पूर्ण आश्रम जैसा अनुशासन संभव नहीं, पर हम अपने भीतर छोटे ब्रह्मचर्य क्षण बना सकते हैं, जैसे भोजन के पहले कुछ सेकंड मौन, सोने से पहले ध्यान, सुबह डिजिटल डिटॉक्स और हर 2 घंटे में गहरी श्वास का एक चक्र। ये छोटे अभ्यास तीनों ऊर्जाओं को आपस में जोड़ते हैं। जब हम जीवन को केवल देह या मन तक सीमित नहीं देखते, बल्कि ऊर्जा के रूप में अनुभव करते हैं, तभी असली साधना शुरू होती है। प्राचीन ऋषियों ने कहा, ओजस शरीर का अमृत है, तेजस आत्मा का प्रकाश है और प्राण स्वयं जीवन की धारा है। तीनों मिलकर मनुष्य को स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से दिव्य बना देते हैं। प्राण हमें जगाता है, यह हमारी हर सांस में बहने वाली चेतना की धड़कन है। तेजस हमें दिशा देता है, यह बुद्धि, विवेक और आत्म प्रकाश का स्रोत है। और ओजस हमें स्थायित्व देता है, यह वह रस है जो प्रेम, सहिष्णुता और शांति में झलकता है। जब ये तीनों एक स्वर में प्रवाहित होते हैं, तब भीतर एक नई दीप्ति जन्म लेती है। मन स्थिर रहता है, भावनाएं संयत होती हैं और इच्छा की ऊर्जा दिव्यता में रूपांतरित हो जाती है। यही वह अवस्था है जहां काम अब वासना नहीं रहता, वह बन जाता है सृष्टि की अग्नि, योग की चेतना और भक्ति का प्रकाश। इस त्रिवेणी का सच्चा रहस्य यही है, ऊर्जा को दबाना नहीं, दिशा देना सीखो। प्राण को सांस में साधो, तेजस को ध्यान में निखारो और ओजस को संयम में स्थिर करो। जब यह संतुलन स्थायी हो जाता है, तब साधक केवल जीवित नहीं रहता, वह जागृत हो जाता है। यही वह क्षण है जहां योग समाप्त नहीं होता, बल्कि आरंभ होता है, जहां शरीर देवालय बनता है, श्वास मंत्र बनती है और आत्मा स्वयं प्रकाश।